जय माता की। नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज हम जानने वाले मां सिद्धिदात्री की कथा और जानेंगे नवरात्रि के 9वें दिन का कन्या पूजन क्यों किया जाता है, साथ ही नवरात्रि के आखिरी दिन हवन क्यों है जरूरी, मां दुर्गा को क्या भोग अवश्य लगाएं और नवमी की पूजा विधि। नवरात्रि कन्या पूजन। नवरात्रि के 9वें दिन का कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन अपने घर में छोटी कन्याओं को बुलाकर उन्हें ससम्मान भोजन कराया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। फिर कन्याओं को दक्षिणा, उपहार आदि देकर विदा करते हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन हवन क्यों है जरूरी? नवरात्रि का समापन दरअसल हवन से ही होता है। कहते हैं कि नवरात्रि के आखिरी दिन यदि हवन ना किया जाए तो इससे मां की साधना अधूरी रह जाती है। यही वजह है कि नवरात्रि के आखिरी दिन हवन करना बेहद जरूरी होता है। इतना ही नहीं, हवन करने से न केवल हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है बल्कि हमारे आसपास सकारात्मकता का संचार भी होता है। जानिए नवरात्र पर कैसे करें कन्याओं का पूजन। पूजन विधि। कन्या पूजन विधि। कन्याओं को हलवा पूड़ी या खीर पूड़ी परोसने से पहले मां दुर्गा को भोग अवश्य लगाएं। महानवमी पर शुभ मुहूर्त में कन्याओं को घर पर बुलाएं। सबसे पहले उन्हें स्वच्छ स्थान पर बिठाएं और उनके चरण धोएं। कन्याओं के माथे पर तिलक लगाएं और हाथ में कलावा बांधें। फिर कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें अपनी इच्छानुसार वस्त्र, उपहार और दक्षिणा भेंट करें। अंत में कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मान्यता है कि जो सच्चे मन से कन्या पूजन करता है उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। सभी कन्याएं हैं माता का स्वरूप होती है। कन्याओं के पूजन के पीछे मान्यता है कि सभी कन्याएं माता का स्वरूप हैं। मान्यता है कि महिषासुर नाम का राक्षस था जिसने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। उसके भय से सभी देवता परेशान थे। उसके वध के लिए देवी आदिशक्ति ने दुर्गा का रूप धारण किया। 8 दिनों तक महिषासुर से युद्ध करने के बाद 9वें दिन उसको मार गिराया। जिस दिन मां ने इस अत्याचारी राक्षस का वध किया उस दिन को महानवमी के नाम से जाना जाने लगा। असल में महिषासुर को ये वरदान था कि उसे कोई नहीं मार सकता था। उसने ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मदेव ने ये वरदान देने से मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा वो अपना अंत स्वयं निश्चित कर सकता है। तब असुर ने स्वाभाविक मृत्यु से मुक्ति मांगी और कहा उसे कोई देव, दानव, गंधर्व, त्रिदेव आदि नहीं मार पाए। वो इनसे विजित रहे। मेरी मृत्यु किसी कुंवारी कन्या के ही हाथों हो। इसके पीछे महिषासुर की सोच थी कि कुंवारी कन्या में कितना ही बल होगा जो मुझे मार पाएगी। इसके बाद देवी ने कन्या रूप में ऋषि कात्यायन के घर जन्म लिया और कात्यायनी कहलाई। उन्होंने महिषासुर का अंत किया। मां सिद्धिदात्री पूजा विधि। नवमी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर रोज की तरह कलश पूजन और अन्य देवी देवताओं का पूजन करने के बाद माता सिद्धिदात्री की पूजा करें। माता को रोली, कुमकुम, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा, इलायची, बताशा, धूप, दीप, पुष्प, वस्त्र और दक्षिणा अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। हलवा, पूड़ी व चने का भोग लगाएं। माता के मंत्रों का जाप करें। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती आदि पढ़ते हों तो इनका पाठ करें। मां सिद्धिदात्री की कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद हवन करें, आरती करें और कन्या भोज कराएं। इसके बाद माता से अपनी भूल चूक की मांगकर मां को ससम्मान विदाई दें। इसके बाद मां का प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलें। मां सिद्धिदात्री के मंत्र सिद्ध गंधर्वयक्षाद्यैर्सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। ओम सिद्धिदात्रयै नमः। विद्याः समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकल जगत्सु त्वयैक्या पूरकिं वैतत् का ते स्तुते प्रोक्ते सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुत्येका वा भवन्तु परमोक्त्यः। नंदगोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा तत्स्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। मां सिद्धिदात्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की तपस्या करके उनसे सिद्धियां प्राप्त की। माता की कृपा से उनका आधा शरीर नारी का और आधा पुरुष का हो गया।
जिससे वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का ये अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का ये स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। माता की पूजा करने वाले को अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व नामक सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। गंधर्व, देवता, यक्ष और असुर सभी माँ की आराधना करते हैं। इन सिद्धियों को प्राप्त करने वाले में पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने की शक्ति आ जाती है। सृष्टि में उसके लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।